अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास हमने नरेशन का बेटा बेसिक लेक्चर्स बेटा पढ़ने हैं। बेसिक लेक्चर 1, बेसिक लेक्चर 2 और बेटा फिर बेसिक लेक्चर 3 के साथ साथ उसकी जो कंबाइंड बेटा जो एक मिक्सर वाली एक्सरसाइज बनेगी हमने वो पढ़ना है। अच्छा बेटा, अगेन वही बात कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि इंशाल्लाह बेटा मैं आपके पास जो है ना वीडियो के अंदर इसका लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, इस फाइल का पीडीएफ वगैरह का, जो कि आप बेटा अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक से। ठीक है, आप प्रिंट वगैरह करवा लीजिए। बेटा देखो बेटा, करवाओ कि आपके लिए आसानी है, क्योंकि वरना फिर आपको परेशानी होगी वरना इस तरह से। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको पता होगा तो ये आपके लिए आसानी है। ठीक। अच्छा, एक बात पहले समझ लीजिए, वो ये कि आज का जो लेक्चर है ना, ये वाला, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नरेशन के लिए। वो इसलिए भाई, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स समझ में आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ऑलरेडी लगभग 70% नरेशन आ चुकी है। मतलब वो फिर जो दूसरे रूल्स होंगे वो आपको वो समझने पड़ेंगे, लेकिन नरेशन की बेसिक्स अगर आपने सीख ली तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, फिर वो जो थोड़ी एडवांस नरेशन होती है बेटा, उसके अंदर आपको थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आप आराम से कर लोगे। अच्छा देखो, हम करेंगे किस तरह बेटा। मैं आपको जैसे कि बेसिक लेक्चर्स डिवाइड हुए में, तो मैं आपको सारे सारे सेंटेंस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कुछ करवाऊंगा बेटा, कुछ आपको खुद करने पड़ेंगे। अच्छा भाई, यहाँ देखो, हम शुरुआत करते हैं इस सेंटेंस से, ही सेड आई लिव इन कराची। ये बेसिक लेक्चर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। तो बेटा आप क्या लिखोगे, ही सेड। अगर सिर्फ सेड लिखा हुआ आ रहा है तो आप भी सिर्फ सेड लिखेंगे। और ये देख रहे हो कॉमा इनवर्टेड कॉमास, बेटा इसको हटा के आपने लिखना है दैट। ही सेड दैट। अब ज़रा सेंटेंस को ना समझो, क्या लिखा हुआ, ही सेड मतलब लड़का बात कर रहा। आप इमेजिन कर लो कि रूम के बाहर कोई लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो ना बात कह रहा है। वो बाहर खड़ा होकर क्या, उसने क्या बात कही थी, उसने कहा था आई लिव इन कराची। वो अपने बारे में बोल रहा है, तो बेटा हम उसके बारे में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही लिव इन कराची। लेकिन बेटा हमें इसको अब प्रेजेंट को करना है पास्ट, तो क्या होगा, ही लिव्ड इन कराची। ठीक है, हमने प्रेजेंट को बेटा पास्ट करना है। बेटा ये वाली बात मैं अगर आपको ऊपर दिखा दूं तो हमने ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये बात क्लैरिफाई करी थी कि देखो भाई, अगर हमारे पास पार्ट 1 किस में लिखा हुआ आया, पास्ट में लिखा हुआ आया, तो सारे के सारे जो प्रेजेंट टेंसेस होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो अपनी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात ये कि जब तक बेसिक्स चलेंगी ना बेटा, मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही रखूंगा। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में बेटा एक्शन भी हो सकता है, स्टेट भी, पोजेशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आराम से कर लोगे आप। ठीक है। अच्छा भाई, अब ज़रा हम दूसरी तरफ आते हैं। अब ये लिखा हुआ आ गया शी सैड, तो आपने लिखा भाई शी सैड और फिर आपने निकाल दिया दैट। अब सेंटेंस समझो, बात कौन कर रहा है, लड़की मोहतरमा बात कर रही हैं। और वो मोहतरमा समझो, उन्होंने बात करी थी आप क्लास के, आपके ना मतलब के रूम के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहीं भी, मतलब क्या आप समझ लो कि वो बात उन्होंने क्या कही थी। उन्होंने कहा आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, मतलब वो अपने बारे में बोल रही है, आई डू नॉट लाइक। तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे, आप शी लिखोगे। लेकिन डू नॉट हो या डज नॉट हो, बेटा बनेगा वो डिड नॉट, शी डिड नॉट। और बेटा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है लाइक स्विमिंग। अच्छा भाई, अब मैं आपको बेटा 3 वाला छुटवा रहा हूँ, 4 वाला, और फिर आपको मैं 5 वाला करवा रहा हूँ, ये आप लोग खुद करोगे बाकी। अब देखो यहाँ पर बेटा लिखा आई सैड, तो आपने करो, आप लिखोगे यहाँ पर आई सैड दैट। लेकिन जरा समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई सैड लिखा हुआ है, मतलब आप अपनी ही किसी कही हुई बात का जिक्र कर रहे हो। अगर बेटा अब आपको याद पड़ता हो तो मैंने आपको क्या समझाया था कि नरेशन में दरअसल आप क्या करते हो, जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो ना, तो आप ये कर रहे होते हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहे होते हो। अब देखो यहाँ देखो, ये लड़के ने बात कही थी, वो अपने बारे में बोल रहा था, आपने कह दिया ही, आपने ही लगा दिया। लड़की बात कर रही थी, ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने जब वो अपने बारे में बोल रही थी आपने शी लगा दिया उसके लिए। लेकिन यहाँ पर सीन क्या है कि भाई ये वाली बात ना आप खुद कर रहे हो, और आप बात कर भी किसके बारे में रहे हो, आपने अपने ही बारे में बात करी है। लिहाजा ये वाला आई चेंज नहीं होगा, और डू नॉट क्या बन जाएगा बेटा, डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। अब इसका नंबर 3 वाला, नंबर 4 वाला और नंबर 5 वाला आप खुद सॉल्व करोगे, लेकिन बेटा सॉरी 6 वाला खुद सॉल्व करोगे। ठीक है। अब बेटा हम स्पीकर एज ऑब्जेक्ट पर आते हैं। ज़रा इसके अंदर ही बेटा मैं आपको 3 सॉल्व करवा रहा हूँ, 3 आप खुद सॉल्व करोगे। अब लिखा हुआ ही सैड दे टीच मी। अब मेरे बच्चों को ही सैड, फिर क्या लगा दिया, दैट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो थर्ड पर्सन ना चेंज नहीं होते। अब एक बात ना अपने पास समझ लो कि भाई थर्ड पर्सन में क्या क्या आ सकता है। देखो वैसे तो खैर ही शी इट दे कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम अभी जो स्पेसिफाई करेंगे बेटा, हम वो स्पेसिफाई क्या करेंगे कि ही शी, आपके पास ही आ सकता है, आपके पास शी आ सकता है, आपके पास दे आ सकता है, या कोई सा भी नाम वगैरह, किसी भी चीज़ का कोई भी नाम आ जाए। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर इट जानबूझ के ऐड नहीं किया।
कभी कभार क्या होता है कि इट दैट में चेंज होता है और कभी कभार इट दैट में चेंज नहीं होता। वो जब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको और ग्रिप होती जाएगी उसकी। लेकिन देखो, ये वाले वर्ड्स आ जाएं, कोई नाम आ जाए, अच्छा ही शी दे आ जाए, या इनकी अपनी कोई फॉर्म आ जाए, मतलब ही से बेटा हमने बताया था हिम बनता है, हिज बनता है, हिमसेल्फ बनता है, शी से हर, हर्स हर सेल्फ, दे से देम देयर, देयर्स देमसेल्व्स बनता है। ये आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है दे, आप चेंज नहीं करेंगे, दे लिख दिया आपने। टीच पास्ट में क्या बन जाएगा, टॉट। लेकिन ज़रा देखो ये बात कौन कर रहा था, ये लड़के ने बात करी। इमेजिन करो रूम के बाहर खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है टीच मी, तो आप उस लड़के के लिए क्या बोलेंगे, टॉट हिम बोलेंगे आप। अब ज़रा ये वाला बनाते हैं बेटा, क्या बनेगा, वी सेड दैट। अब हम बात कर रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ आ गया, शी लिखा हुआ आ गया, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। डज नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट। बेटा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ज़रा यहाँ देखो, यहाँ बात कौन कर रहा था, यहाँ हम बात कर रहे थे। अच्छा, हम बात कर रहे थे तो बेटा हम बात भी किसके बारे में कर रहे थे, हम अपने ही बारे में बात कर रहे थे। लिहाजा ये वाला अस चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेटा हम खुद ही हैं ना, हम खुद ही बात कर रहे थे। चलो ये वहाँ पर आओ बेटा, क्या लिखेंगे हमारे पास, ये हम शुरुआत करेंगे, यू सेड दैट, क्या लिखा हुआ रही, थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होगा। सपोर्ट क्या बन जाएगा, सपोर्टेड। अब देखो आपकी नज़र में ना यू की हैसियत मैं रखता हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इमेजिन कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोर्ट मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ सपोर्ट मी, तो बताओ आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे सर, आप यहाँ बोलेंगे सर सपोर्ट यू आएगा, ठीक है, आपने लिख दिया सपोर्टेड यू, ठीक। और आखिर में क्या आएगा, एवरी टाइम, क्योंकि बेटा वो चेंज ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अब ज़रा बेटा अपने पास आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ये, अच्छा ये सॉरी 4 5 6 तो आप लोग खुद करोगे बेटा। अब हम आते हैं स्पीकर विद पोजेशन पर, ठीक है। अच्छा भाई अब हम इसके भी 3 करवाएंगे, 3 आप खुद करोगे बेटा। यहाँ पर शुरुआत करेंगे क्या, यू सेड पे लिख दिया दैट। अच्छा सेंटेंस समझना है बनाने से पहले, ठीक। अब आप देखो लिखा हुआ यू सेड, अब आपकी नज़र में बेटा यू की हैसियत मैं रखता हूँ। अब इमेजिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, ये मैं अपने बारे में बात कह रहा हूँ, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलोगे, आप बोलेंगे सर यू क्लीन योर रूम योर सेल्फ, आप मुझे ये बताओगे। बिल्कुल सही बता रहे हो, यू तो आएगा, लेकिन क्लीन क्या बन जाएगा, पास्ट में क्लीन बन जाएगा, यू क्लीन। मैंने कहा माई रूम, आप बोलेंगे सर योर रूम, मैं कह रहा हूँ माई सेल्फ, आप बोलेंगे सर योर सेल्फ, ठीक है। चलो हम आगे बनाते हैं बेटा, ये बनेगा शी सेड दैट, बेटा ही आ गया, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। डज नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट। डिड के साथ क्लीन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ज़रा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ लिखा रहा है माई रूम। और देखो ये बात बोल कौन रहा है, ये बोल रही है वो मोहतरमा, वो लड़की बोल रही है माई रूम, तो हम क्या बोलेंगे, हर रूम। अच्छा यहाँ पर आके मैंने नोट किया है कि अगर मैं बच्चों से सवाल पूछूँ ना, बताओ कि हिम सेल्फ यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आएगा, तो अब आप भी ज़रा अपने जहन में सवाल एक जवाब सोच लो। भाई बच्चों का जवाब आता है कि सर यहाँ हर सेल्फ आएगा। क्यों भाई, हर सेल्फ क्यों आएगा, मैंने आपको अभी यहाँ पर ऊपर बताया कि देखो ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, या कोई नाम, ये वाले वर्ड्स आ जाएं, या इनसे रिलेटेड कोई इनका कोई कोई इनकी कोई फॉर्म आ जाए, हिम हिज हिमसेल्फ कुछ भी आ जाए, बेटा वो चेंज नहीं करते। लिहाजा बेटा हिमसेल्फ निकला तो ही से ये ना चेंज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, आई सेड, अब आपने लिखा आई सेड दैट। अब ज़रा अगेन देखिए बेटा, यहाँ पर आप खाते हो, आप बात कर रहे हो, और आपने बात करी थी किसके बारे में, आप बात भी अपने ही बारे में कर रहे थे। लिहाजा ये वाला आई चेंज नहीं होगा, क्लीन बन जाएगा क्लीन। लेकिन जब आप बोल रहे थे माई रूम, तो भाई अब भी वो आपका ही रूम है, और फिर आप बोल रहे हो माई सेल्फ, तो अपने ही बारे में बात कर रहे हो। मैंने इसके 1 2 3 बना दिए बेटा, अब आप बनाएंगे 4 5 6, मतलब कि जो अभी बेसिक लेक्चर 1 बचा हुआ है ना, अभी जो जो 3 कैटेगरी बची हुई है, 3 मैंने करवाए हर हेडिंग के अंदर, 3 आपके लिए छोड़ दिए बेटा, आप वो बनाइए। उसके बाद बेटा फिर हमने बेसिक लेक्चर 2 की तरफ आना है, ठीक है बेटा। तो आप बेटा अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करें बेटा, और आप इसको बेटा बताना शुरू कीजिए, क्योंकि बेटा मैं जो है इसके बाद हम आंसर्स आपको बताना शुरू कर दूंगा। तो बेटा पॉज योर वीडियो राइट नाउ, और अपने पास आंसर्स इसके खुद बनाइए। देखो गलत होगा मसला नहीं है, बनाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन बनाओ ज़रूर, ठीक है। तो बेटा पॉज योर वीडियो राइट नाउ। ओके देन बेटा, आई डू होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके उसको बना लिया। अब मैं आपको बेटा उसके आंसर स्टडी करवा रहा हूँ, ज़रा देखो अपने पास, ये बनेगा यू सेड दैट। अब देखो, अब आप समझो, यू आपकी नज़र के, आपके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, यू सेड मतलब आपकी नज़र में, इमेजिन करो मैं बात कर रहा हूँ,
मैंने बात कही थी क्या, मैंने कहा आई सिंग सॉन्ग्स। मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ आई सिंग सॉन्ग्स तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यू सिंग सॉन्ग्स। लेकिन पास बनाओगे यू सैंग सॉन्ग, संग मत लिख देना, संग थर्ड फॉर्म है। अच्छा ये बनेगा दे सेड दैट। अब देखो बेटा बात कौन कर रहा है, यहाँ बोल रहे हैं दे, ये वो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग मतलब बात कर रहे हैं मोर देन वन, और वो अपने बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो बेटा क्योंकि वो अपने बारे में जिक्र कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे उनको। और स्टडी बन जाएगा पास्ट में स्टडीड, और दिस बन जाएगा इन दैट स्कूल। ठीक। अच्छा अगला वाला देखो लिखा हुआ है वी सैड, हम बोलेंगे वी सैड दैट। ठीक है वी सैड दैट। अब बेटा हम बात किसके बारे में कर रहे थे, हम अपने ही बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा वी हेल्प बन जाएगा हेल्प्ड द पुअर, फुल स्टॉप। वी सैड दैट वी हेल्प द पुअर। अच्छा भाई अब ज़रा हम आगे जिक्र करते हैं, ज़रा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है मैंने आपको इसके स्टार्टिंग के 3 करवाए थे बेटा, बाकी के 3 करवा रहा हूँ। अब यहाँ देखो हम लिखेंगे दे सैड दैट। अब मेरे बच्चों ज़रा यहाँ देखो, यहाँ नाम आ रहा है, ये चेंज ही नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। हम बोलेंगे अली एंड आयशा। डो नॉट क्या बनेगा, पास्ट में डिड नॉट। डिड के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म आती है सपोर्ट। लेकिन ज़रा यहाँ देखिए बेटा ये बात कर कौन रहा था, वो लोग बात कर रहे थे। वो लोग बात करते हुए क्या बोल रहे थे, वो लोग बात करते हुए बोल रहे थे सपोर्ट अस, मतलब वो अपने बारे में बोल रहे सपोर्ट अस। तो हम क्या बोलेंगे उनके बारे में, हम बोलेंगे सपोर्ट दैम। अच्छा भाई हम यहाँ बात करते हैं शी वाला, हम बनाएंगे शी सैड दैट। यहाँ पर आएगा ही, थर्ड पर्सन मैं बता चुका हूँ चेंज नहीं होगा, ही आ गया। लेकिन हेल्प्स पास्ट में क्या बन जाएगा, हेल्प। अब ज़रा यहाँ देखो ये बात कौन कर रहा था, वो मोहतरमा बोल रही थी, क्या लड़की बोल रही है हेल्प मी, हम क्या बोलते हैं हेल्प हर बोलेंगे उसको। अच्छा अब यहाँ देखो ये बनाएंगे हम कि आई सैड दैट, आई सैड दैट। अब बेटा दे थर्ड पर्सन हम जिक्र कर चुके हैं, चेंज नहीं होगा। टेक केयर क्या बन जाएगा, टुक केयर। और अब ज़रा देखो यहाँ लिखा है ऑफ मी, लेकिन बात यह है भाई कि ये बात जिक्र कौन कर रहा था, ये तो आप ही बोल रहे थे और आप अपने ही बारे में बोल रहे थे, तो लिहाजा ऑफ मी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर स्पीकर विद पोजेशन की, ज़रा नोट करो। हमने इसके बेटा 1 2 और 3 आपको सॉल्व करवाए थे। ठीक है अब बेटा 4 5 6 अब आपको सॉल्व करवाने हैं यहाँ पर। यहाँ पर आओ बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है ये दे सैड, हम बोलेंगे दे सैड दैट। अब देखो बात कौन कर रहा था, वो लोग बात कर रहे थे। वो लोग बात कर रहे हैं अपने ही बारे में, वो बोल रहे हैं वी क्लीन, हम बोलेंगे दे। लेकिन क्लीन पास्ट में क्या बन जाएगा, क्लीन। वो बोल रहे हैं आवर रूम, मतलब वो अपने रूम के बारे में बोल रहे हैं, हम बोलेंगे देयर रूम। स्पेलिंग का ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स इसको THERE लिखते हैं देयर रूम, और वो बोल रहे हैं आवर सेल्फ, मतलब वो अपने ही बारे में बोल रहे हैं, तो आएगा देम सेल्व्स। ठीक है। अच्छा भाई अब यहाँ पर आओ, इसको बनाएंगे हम ही सेड दैट, ये आ गया दे, थर्ड पर्सन गिवन है तो चेंज ही नहीं होगा, दे आ गया। डू नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट। डिड नॉट के साथ क्लीन बेटा फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, माई रूम। अच्छा ये माई रूम बोल कौन रहा है, ये बोल रहा है वो लड़का, उसने उस लड़के ने बात कही थी, वो लड़का बोल रहा है माई रूम, तो हम क्या बोलेंगे हिज रूम। ठीक। अच्छा आगे देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वी सेड दैट शी, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। क्लीन पास में क्या होगा, क्लीन, क्लीन बन जाएगा। अब ज़रा देखो यहाँ लिखा हुआ है आवर रूम, तो बेटा ये आवर रूम जो बोलने वाला है वो कौन है, ये हम खुद, वी सेड, हमने बात करी थी ये, लिहाजा ये वाला आवर रूम चेंज नहीं होगा। अच्छा अगेन यही बात कि यहाँ पर आके ना इस जगह पर बच्चे बोलते हैं आवर सेल्फ लगाते हैं, ये गलत है। बेटा एक बात बताइए, हर सेल्फ जो वर्ड है वो किससे निकला है, शी से निकला है ना, तो लिहाजा चेंज नहीं होगा। आपने क्या लिख दिया, आपने हर सेल्फ लिख दिया। एंड बेटा विद दिस हमने बेसिक लेक्चर 1 कंप्लीट किया है। अब बेटा हम बेसिक लेक्चर 2 की तरफ आ रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा सबके सब। अच्छा अब बेटा मैं अगेन आपको 3 करवाऊंगा, लेकिन ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू देम। अब देखो जब आपके पास ये वाला वर्ड आएगा ना सेड टू, तो बेटा ये आपके पास वर्ड जो आ रहा है ये कन्वर्ट होगा, आपके पास 2 वर्ड्स मिलके बनेंगे आपके पास, ही टोल्ड आएगा, ही टोल्ड देम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं टोल्ड टू देम, ये गलत है, ही टोल्ड देम। और अगेन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या लगाओगे, दैट। अब देखो हमें ना सेंटेंस समझना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ही सेड, तब लड़के ने कहा था, लड़के ने बात किससे करी, उनसे, मतलब उस लड़के ने उन लोगों से कहा, और उन लोगों को क्या कहा उसने, यू गो टू स्कूल। तो बेटा क्योंकि वो उन लोगों को बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे, दे। लेकिन पास्ट में गो क्या बन जाएगा, वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक। आगे देखो ये बनेगा बेटा सेट टू लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, आई टोल्ड हिम दैट। अब देखो बात कौन कर रहा था बेटा, मतलब आप समझोगे कि आप आई सेड लिखा ना, आई सेड, तो आप समझो आपने बात करी थी, ये आपने ये बात किससे करी थी, आपने उस लड़के को ये बात कही थी, और आपने उस लड़के को बोला था यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब आप उस लड़के के बारे में क्या बोलोगे, ही, लेकिन डू नॉट क्या बोलोगे, डिड नॉट प्ले क्रिकेट।
अब 3 4 आप बनाओगे बेटा, 5 भी आप बनाओगे इंशाल्लाह। अब 6 वाले पर आओ। ज़रा 6 में देखो क्या सेट 2 लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा था सेट 2 आएगा तब आप टोल्ड करोगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि नहीं लिखा हुआ तो जो हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा तो सेट दैट ही आएगा, शी सेट दैट। अब देखो हमें ये पता चल रहा है कि मोहतरमा ने बात करी है, लड़की ने बात करी, लड़की ने बात करते हुए कहा यू डू नॉट लाई। अब प्रॉब्लम ये है कि लड़की जो है ना ये अपने बारे में बात नहीं कह रही। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर बोल रही है यू डू नॉट लाई तो इसका मतलब सामने जो मौजूद शख्स था उससे बात बोल रही थी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि बात किससे करी। देखो ना यहाँ क्या लिखा हुआ है, अली सेड टू अस। हमें बात पता चली कि अली ने बात हमसे कही थी, तो हमको पता चल गया हाँ भाई ये हमसे मुखातिब होगा, हुआ जा रहा था। लेकिन यहाँ नहीं पता चल रहा कि लड़की बात किससे कर रही है। बेटा जब लिसनर मौजूद ना होना तो आप ना ये अज्यूम कर लोगे कि बात करने वाले जिससे बात की जा रही है ना वो आप खुद हो। दोबारा सुन लो, अगर लिसनर ना लिखा हुआ हो तो आप क्या अज्यूम करोगे कि बात आपसे कही जा रही है। तो बेटा अगर आपको कहा गया कि यू डू नॉट लाई तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे सर आई डिड नॉट लाई। अच्छा इसकी मैं एक और एग्जांपल ज़रा समझा दूँ आपको, एक और सेंटेंस। इमेजिन के लिखा हुआ आ गया आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास के यू आर आ गुड प्लेयर। इमेजिन ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब आप इसकी शुरुआत क्या करोगे, आई सेड दैट लिखोगे। अब आप बोले सर आपने तो अभी ये बताया है कि भाई अगर लिसनर ना हो तो हम खुद लिसनर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि भाई लिसनर नहीं है तो ये वाली जो बात बोली जा रही है फिर क्या करेंगे इसका, क्योंकि सर अगर लिसनर नहीं है तो इसका मतलब मुझसे बात हो रही है। लेकिन इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन पा रही कि मतलब मैंने बात करी और मैंने अपने ही आपको कह रहा हूँ कि यू आर अ गुड प्लेयर, ऑब्वियसली बात है ये। तो ये एक ऐसा केस है, एक अलग एक्सेप्शन है कि अगर इस तरह लिखा हुआ आएगा ना तो भाई फिर आप अपने आप को लिस्टर नहीं मानोगे, फिर आप यहाँ पर यू ही लिखोगे और आर पास्ट में क्या बनेगा, वर आ गुड प्लेयर। ठीक, चलो खैर हम आगे आते हैं बेटा, बाकी इसके 3 खुद करोगे आप। अब इसकी हम बात करते हैं लिसनर एज ऑब्जेक्ट की, ठीक है भाई। आप 1 वाले पे देखो, सेट टू हर क्या करोगे, आप लिखोगे आई टोल्ड हर दैट। क्या लिखा हुआ आ रहा है, दे लिखा हुआ आ रहा है, तो दे तो थर्ड पर्सन हम पढ़ चुके हैं, चेंज नहीं होगा, दे आ गया। डू नॉट क्या बनेगा, डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ बेटा हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ज़रा देखो ये बात किससे कही जा रही थी, लड़की से बोला जा रहा था टीच यू, तो अब आप क्या बोलोगे, टीच हर। नेक्स्ट वाला बेटा देखो, आप सेट टू को बनाओगे दे टोल्ड यू दैट। अब ज़रा देखो कौन बात कर रहा है, दे। वो लोग बात करते हुए क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं वी लुक आफ्टर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दे, लेकिन लुक्ड आफ्टर होगा, दे लुक्ड आफ्टर। अच्छा अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो कि यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ज़रा सोचो ज़रा। देखो भाई, अगर आपके पास लिसनर वाली पोजीशन पे क्या लिखा हुआ आ जाए, यू लिखा हुआ आ जाए। दोबारा सुनो, दे सेड टू यू, मतलब यू से बात हो रही है। तो बेटा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, यू लिखा हुआ है, योर लिखा हुआ है, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ, कुछ भी लिखा हुआ है वो चेंज नहीं होता। तो आप करोगे दे टोल्ड यू दैट दे लुक्ड आफ्टर यू। 3 वाला आप खुद बनाओगे बेटा, मैं आपको जो है 4 वाला बता रहा हूँ क्या बनेगा, शी टोल्ड हिम दैट। अब आमना तो नाम है, नाम चेंज नहीं होगा। डज नॉट क्या बनेगा, डिड नॉट, डिड नॉट के साथ टेल। ज़रा देखो लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है शी सेड टू हिम, मतलब लड़की ने बात कही किससे, उस लड़के से कहा, उस लड़के को कहा टेल यू, तो अब आप क्या करोगे, टेल हिम द ट्रुथ। इसके बेटा बाकी 3 आप खुद बनाओगे। अब हम आ रहे हैं इसके लिस्टन विद पोजेशन पे बेटा आ रहे हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ बनेगा ही सेड टू हर आई क्लीन योर रूम माई सेल्फ। तो आप क्या करोगे, ही टोल्ड हर दैट। अब देखो वो लड़का बात कर रहा है, ठीक है, उस लड़के ने क्या कहा, उस लड़के ने कहा आई क्लीन, तो आप बोलेंगे क्या, ही क्लीन। लेकिन यहाँ देखो लड़के ने बात करते हुए कहा योर रूम, इसका मतलब बेटा वो जो लड़का बात कर रहा था ना वो अपने बारे में नहीं बोल रहा, वो बात कर रहा है जो जिससे वो मुखातिब है। तो लड़की को बोल रहा है योर रूम, हम क्या बोलेंगे, हर रूम। लेकिन यहाँ पर आके बच्चे मिस्टेक करते हैं अगेन, इधर ना हर सेल्फ लगा देते हैं। बेटा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या लिखा है, माई सेल्फ ना, इसका मतलब बेटा हम देखेंगे बात करने वाला कौन था, वो लड़का बोल रहा था, ही सेड लिखा है ना, वो लड़का बोल रहा है माई सेल्फ, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हिमसेल्फ। चलो अगले वाले पर आते हैं बेटा, हम बनाएंगे यहाँ पर दे सेड टू लिखा हुआ है, दे टोल्ड अस दैट शी, थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ, डज नॉट क्या बन गया, डिड नॉट। अब क्लीन फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी डिड के साथ। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है योर रूम,
तो मुझे एक बात बताओ, ये वाली बात किससे कही जा रही थी? सेड टू अस, ये बात हमसे कही गई। हमको कहा गया कि योर रूम, तो अब आप लगाओगे आवर रूम। और आखिर में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हर लिखा हुआ है, लेकिन बेटा हर शी से निकला है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा हर। नेक्स्ट नंबर 3 पे बेटा क्या आ रहा है कि, सॉरी बेटा एक मिनट रुकिए, नंबर 3 पे आ रहा है कि वी सेड टू हिम, आप बोलोगे वी टोल्ड हिम दैट। अब देखो बेटा यहाँ कौन बात कर रहा था? यहाँ हम बात कर रहे थे, हमने दरअसल बात करी अपने ही बारे में, तो ये वी चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्लीन बनेगा क्लीन। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है योर रूम, लेकिन ज़रा नोट करो बेटा, ये योर रूम बात किससे कही जा रही है? सेड टू हिम, उस लड़के से कहा गया योर रूम, हम क्या बोलेंगे? हिज रूम। फिर लिखा हुआ है आखिर में क्या? आवर सेल्फ। लेकिन बेटा एक बात देखो, ये बात कर कौन रहा था? ये तो हम ही बात कर रहे थे, हम अपने ही बारे में अगर जिक्र कर रहे हैं तो ये वाला आवर सेल्फ चेंज नहीं होगा। अच्छा बेटा मैं अब चाहता हूँ कि अब आप लोग जो है इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है? और बेटा जो आप लोगों को जो मैंने अभी बताया है, ये 3 सेंटेंस आप सॉल्व करो, ठीक है? उसके बाद बेटा फिर हम लोग आपको समझाते हैं किस तरह करना है, ठीक है? तो बेटा काइंडली पॉज योर वीडियो राइट नाउ, और जो रिमेनिंग सेंटेंस मैंने आपको बताया बेटा ये बनाओ अपने पास, ठीक है? फिर मैं आपको अभी इसके आंसर टैली करवाना शुरू कर रहा हूँ, देन आपने उसको मैच करना है, ठीक है? बेटा पॉज, अब आप अपनी वीडियो को पॉज कर दीजिए यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आई थिंक आप लोगों ने पॉज करके इसको देख लिया होगा। नाउ बेटा लेट्स सी हमारे पास इसका आंसर क्या है। क्या लिखा हुआ है? सेड टू लिखा हुआ है, आपने क्या कर दिया? दे टोल्ड हर दैट। अच्छा वो लोग बात कर रहे थे, वो लिखा हुआ है उस लड़की को बोल रहे हैं, वो उस लड़की को बोल रहे हैं यू कुक, तो आप बोलेंगे शी। कुक क्या बन जाएगा? कुक्ड। फिर आप लिखोगे डिलीशियस फूड, चेंज ही नहीं होगा ऑब्वियसली बात, ये वाली बात हो। फिर लिखा हुआ वी सेड टू यू, हम बोलेंगे वी टोल्ड यू दैट। अच्छा मैंने आपको अभी एक बात समझाई थी बेटा, कि अगर अगर लिसनर वाले पार्ट में अगर यू लिखा हुआ आ गया, मतलब कि यू से बात हो रही है, तो भाई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ है वो चेंज नहीं होगा। ये यू लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये यू चेंज नहीं होगा, यू आ गया, ऑलवेज आ गया। लेकिन हेल्प क्या बन जाएगा? हेल्प बनेगा, हेल्प। और बेटा क्योंकि आखिर में अस लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन देखो ये बात कर कौन रहा था? ये हम ही बात कर रहे थे, तो बेटा ये वाला अस चेंज नहीं होगा। अच्छा नंबर 5 पे बनेगा अली टोल्ड अस दैट। अब देखो अली नाम का लड़का बात कर रहा है, लेकिन अली नाम का लड़का बात कर किससे रहा है? हमसे बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है यू डू नॉट सपोर्ट, हम बोलेंगे वी। डू नॉट क्या बन जाएगा? डिड नॉट। डिड के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, लेकिन देखो अली बात कर रहा है ना, अली अली बोल रहा है क्या? सपोर्ट मी, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? हम लगाएंगे सपोर्ट हिम, ठीक। अच्छा भाई अब ज़रा लिसनर एज ऑब्जेक्ट पर बेटा आते हैं, हम ज़रा इसके बनाते हैं रिमेनिंग सेंटेंस। ये लिखा हुआ ही सेड आई रिस्पेक्ट यू, मैंने आपको अभी क्या बात बताइए बेटा कि अगर सेड टू होता है तब टोल्ड बनाते हैं, अगर सेड टू नहीं है तो बेटा सेड रहेगा। ही सेड दैट, वो लड़का बोल रहा है आई रिस्पेक्ट, आप क्या बोलोगे? ही। फिर बनाओगे आप ही रिस्पेक्टेड। लेकिन देखो मैंने क्या बात समझाई दी आपको कि अगर कोई लिस्नर ना हो तो आप अपने आप को समझ लोगे कि भाई आप कौन हो? आप खुद लिस्नर हो, आपसे कहा जा रहा है रिस्पेक्ट यू, तो आप क्या बोलेंगे? रिस्पेक्टेड मी। नेक्स्ट है वी सेड टू देम, आप बोलेंगे वी टोल्ड देम दैट। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ही लिखा हुआ आया, मैंने क्या बात बताई आपको कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ही आ गया। टेक्स केयर बन जाएगा टुक केयर। अच्छा अब ज़रा देखो ये बात बोली किससे जा रही है? ये हमने बात तो करी है, मतलब हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम बोल किसको रहे हैं? हम उनको बोल रहे हैं, वी सेड टू देम, तो आप क्या बोलोगे? टुक केयर ऑफ देम, ठीक। अब ये वाला बेटा देखो क्या बनेगा? आयशा टोल्ड अस दैट। अब आयशा नाम की लड़की हमें बोल रही है, मतलब आयशा बोल तो रही है, आयशा बोल रही है आई डू नॉट लाइक, वो अपने बारे में बता रही है, हम बोलेंगे शी, लेकिन डू नॉट क्या बनेगा? डिड नॉट। लाइक फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा आयशा नाम की लड़की हमें बोल रही है, हम सेट टू अस हमसे बात कर रही है ना, वो हमको बोल रही है लाइक यू, तो हम क्या बोलेंगे? लाइक अस। अच्छा अब बेटा लिस्नर विद पोजेशन पर आते हैं बेटा हम लोग, ज़रा यहाँ देखो, हम नंबर 4 5 6 करेंगे यहाँ पर। ज़रा देखो बेटा 4 पे देखो हमारे पास सेट टू नहीं लिखा हुआ, हम क्या करेंगे? हम देखेंगे आमना सेड दैट। अच्छा आमना ना बात करके बोल रही है यू क्लीन योर रूम योर सेल्फ, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई आमना बात किससे कर रही है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर लिस्नर ना हो तो आप अपने आप को समझ लोगे कि बात आपसे हो रही है। आपसे कहा गया यू क्लीन, आप क्या बोलेंगे? सर आएगा आई क्लीन्ड आएगा। आपसे कहा गया योर रूम, आप बोलेंगे सर माई रूम। आपसे कहा गया योर सेल्फ, आप बोलेंगे सर माई सेल्फ आएगा, ठीक। चलो इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? देखो आई सेड टू यू, आपने लिख दिया, सर आएगा आई टोल्ड यू दैट। अच्छा भाई ज़रा यहाँ देखिए कौन बात कर रहा है? आई सेड, मतलब आपने बात करी थी, आपने बात करी, आपने अपने ही बारे में कहा कि आई डू नॉट क्लीन,
तो ये वाला आई तो चेंज नहीं होगा, डू नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट क्लीन। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, योर रूम। मैंने आपको अभी एक बात बताई है, ऊपर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लिसनर वाली पोजीशन पे यू लिखा हुआ आ जाए तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ है वो चेंज नहीं होता, तो ये योर रूम ही आएगा। और इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर माई सेल्फ लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगेन वही बात, ये बात कहे कौन, किसने कही थी, आई सेड, मैंने ही बात कही थी, मतलब आप समझोगे, मतलब ये आपने बात कही थी। तो बेटा ये वाला माई सेल्फ चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब इसको बनाते हैं बेटा हम लोग, ये क्या बनेगा, यू, एक मिनट बेटा, एक मिनट मेरे बच्चों, ठीक है, ये बनाएंगे आप यू, लेकिन सेट टू बन जाएगा यू टोल्ड दैम दैट। अब देखो, आप इमेजिन करो, लिखा हुआ यू सेट, तो आपकी नज़र में समझ लो मैंने बात करी थी। अच्छा, मैंने ये बात किससे करी थी, मैंने उन लोगों को कहा था, मैंने उन लोगों को कहा कि भाई यू क्लीन, तो अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आएगा सर दे क्लीन्ड। मैंने उनसे कहा योर रूम, आप बोलेंगे सर देयर रूम। मैंने उनसे कहा योर सेल्स, आप क्या बोलेंगे सर देम सेल्स आएगा। बेटा इस तरह से हमारे पास हमारा जो बेसिक लेक्चर 2 था वो ख़त्म हो चुका है। अब बेटा हम आते हैं अपने बेसिक लेक्चर 3 की तरफ। ठीक है बेटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पिक करते जाओ सारे के सारे। अब देखो, नरेशन का बेसिक लेक्चर 3 बेसिकली क्या है बेटा, बेसिक लेक्चर 3 ये है कि आपके पास ना बेटा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस आएंगे, अब एक बात सुनो ज़रा, मैंने अभी तक आपको एक बात समझाई है कि देखो, अगर सेट 2 आता है तो टोल्ड करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ सेट लिखा हुआ आ रहा है तो हम सेट दैट लिखते हैं। लेकिन बेटा अगर आपके पास सवाल आएगा ना, सिंपल दी निशानी क्या है, क्या लगा हुआ होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, सिंपल। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप करेंगे शी, लेकिन सेट लिखा हुआ हो, सेट 2 लिखा हो, दोनों कंडीशन में क्या करना है, आपने लिखना है आस्क्ड हिम। तो इसका मतलब बेटा ये बन जाएगा वी आस्क्ड हर, ये बनेगा बेटा आपके पास आई आई आस्क्ड देम, और बेटा ये भी ना आस्क्ड ही आएगा, ही आस्क्ड। अच्छा, इसके आगे, इस स्टेप के आगे आप लोग क्या कर रहे थे, आप दैट लगा रहे थे, यहाँ दैट नहीं आएगा, आप लगाएंगे इफ़। तो आपने सबके आगे इफ़ लगा दिया यहाँ पर, ठीक, समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन वाले में ना एक स्टेप बढ़ जाएगा। एक स्टेप क्या होगा बेटा आपका, बढ़ जाएगा। वो किस तरह बढ़ेगा, ज़रा देखो भाई, आपने करना क्या है कि जो गिवन सेंटेंस है ना, आपने पहले देखना है कि क्या इसके अंदर नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नॉट आ रहा है तो आप अपने जहन में ना क्या करोगे, आप अपने जहन में बनाओगे इसको पहले नेगेटिव या अफर्मेटिव। अब देखो, पहला वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है, क्या इसके अंदर नॉट आया, तो आप बोल रहे हैं नहीं सर नॉट नहीं आया, डू आई डिस्टर्ब यू में। तो अब आप क्या करोगे, अब अच्छा ये काम मैं आपके सामने लिख तो रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये जहन में काम करना है। और आगे जाके मैं आपको इस तरह ये लिखूंगा भी नहीं सामने, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अभी के लिए। डू आई डिस्टर्ब यू बेटा बेसिकली अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, आई डिस्टर्ब यू, ये बनेगा। ठीक है, अब सुनो, ये करने के बाद ना अब आपने क्या करना है, अब आपने फोकस इस पे नहीं करना, अब आप फोकस करोगे इसके ऊपर कि भाई आप इमेजिन कर लो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये लिखा हुआ है, ये आपका एक स्टेप होगा। ठीक, अब बताओ, लिखा हुआ आई डिस्टर्ब यू लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ ये बात कौन कर रहा है, ये लड़की बोल रही थी आई डिस्टर्ब, तो आप क्या बोलेंगे शी, लेकिन डिस्टर्ब क्या बन जाएगा, डिस्टर्ब। अच्छा, ये लड़की को बोल रही थी डिस्टर्ब, लड़के को बोल रही है, देखो ये लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि डिस्टर्ब यू, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टर्ब हिम। चलो भाई, हमने वी सेट टू हर को बोल दिया, वी आस्क्ड हर, और फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। नॉट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, आप पहले इसको अपने जहन में नेगेटिव बनाओगे, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट बन जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और सिंपली बेटा आप क्या करेंगे, आपने अब समझना है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप बनाओगे। तो भाई आप जानते हो कि ही तो थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं हुआ, डज नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट। डिड नॉट के साथ प्ले की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और क्या लिख दिया, क्रिकेट आपने लिख दिया, सिंपल। फिर लिखा है डू यू नॉट लिव इन कराची, तो बेटा क्या नॉट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आप क्या करोगे, पहले स्टेप में अपने जहन में काम ये करेंगे आप कि आपने ना इसको बनाना है नेगेटिव, आप बोलेंगे सर बनेगा यू डू नॉट लिव इन कराची, फुल स्टॉप, आप ये बना देंगे। अब आप सही देखो कि ये जो बात है यू डू नॉट लिव इन कराची, ज़रा बताइए बेटा कि ये वाली बात किससे कही जा रही है। ये हम बात बोल रहे हैं उन लोगों से, हम उनको बोल रहे हैं, सेट टू देम, हम उनको बोल रहे हैं यू डू नॉट लिव, तो आप क्या बोलोगे इफ़ दे, लेकिन डू नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म लिव इन, फिर आप बोलेंगे कराची। ठीक, अच्छा भाई, अब हमारे पास ये देखो लिखा हुआ है डू यू टीच हेयर, अगेन वही बात, क्या नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करोगे, पहले स्टेप में, आप पहले स्टेप में ये काम करोगे कि आपने इसको बनाना है अफर्मेटिव अपने जहन में, तो डू यू टीच हेयर बनेगा यू टीच हेयर। ठीक, अब आपने फोकस इस पे करना है, यू टीच हेयर। अब प्रॉब्लम इस सेंटेंस में क्या आ रही है, ज़रा देखो,
हमें पता ही नहीं चल रहा कि बात किससे हो रही है। ये तो पता है लड़का बात कर रहा है, लेकिन किससे बात कर रहा है ये नहीं मौजूद। तो मैंने आपको इस कंडीशन में क्या बताया कि अगर लिसनर ना हो तो आप अपने आप को समझ लो कि ये बात आपसे कही जा रही है। तो ज़रा मुझे बताओ, आपसे कहा गया यू टीच, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर आई, लेकिन टीच की पास फॉर्म क्या होगी? टॉट, और बेटा हेयर जो है बनता है देयर में। ये वाली चेंजेस बेटा आप लोग जो आपके नरेशन का पहला पेज था ना, जो आपका असाइनमेंट वगैरह अगर आपने कॉपी करवाया हुआ है, आपको वहाँ पर पहले पेज के बिल्कुल एंड में बॉक्स पे ये चेंजेस दिख जाएंगी कि किस चीज़ को कन्वर्ट किस में करना है। अच्छा, मैं आपको बेटा यहाँ ज़रा देखो, नंबर ऑफ सेंटेंस टोटल जो है 12 में, मैं आपको जो है बेटा 6 करवा रहा हूँ, 2 और करवा रहा हूँ, फिर आप लोग खुद करोगे। देखो भाई, ये लिखा हुआ है यू सेड टू अली, आप करेंगे यू आस्क्ड अली इफ़। लिखा हुआ डज शी सिंग सॉन्ग्स, बेटा अब आपने पहले क्या किया, इसको पहले अपने जहन में आपने कन्वर्ट किया कि भाई इसमें नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर नॉट नहीं आ रहा। आपने क्या किया, इसको आपने अफर्मेटिव बना दिया कि शी सिंग्स सॉन्ग्स, ख़त्म बात। अब आप इसके मुताबिक करेंगे, इसको असल में काम इस पर करना है। शी तो थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिंग्स पास में क्या बनेगा? सैंग, फिर बन जाएगा सॉन्ग्स। अगला लिखा है कि दे सेड टू अस, आपने कहा कि सर बनेगा दे आस्क्ड अस इफ़। और लिखा हुआ है डू वी डिस्टर्ब यू, तो आपने क्या बनाया बेटा? आपने कहा कि सर इसका बनेगा कि वी, फिर आप बताएंगे क्या? वी डिस्टर्ब। और बेटा क्योंकि देखो हमारे पास, सॉरी, हाँ पहले हम इसको पहले अफर्मेटिव बना रहे ना, बन जाएगा वी डिस्टर्ब यू, आपने इसके मुताबिक बना दिया क्योंकि पहले हमने अफर्मेटिव बनाया। अब आप काम करोगे वी डिस्टर्ब यू, माई मिस्टेक, मैंने इसको डिस्टर्ब ईडी लगा दिया, आप सिर्फ ये लिखेंगे वी डिस्टर्ब यू। अब ज़रा देखो, हम ज़रा उस पर काम तो कर रहे हैं वी डिस्टर्ब यू, लेकिन ज़रा देखो ये बात कर कौन रहा है? ये वो लोग, दे सेड, वो लोग बोल रहे हैं वी डिस्टर्ब यू। तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर क्योंकि वो अपने बारे में बोल रहे हैं हम दे लगाएंगे। डिस्टर्ब पास्ट में क्या बन जाएगा? डिस्टर्ब। लेकिन देखो ये बात कही किससे जा रही है? ये हमको बोल रहे थे, हमसे बोल रहे थे, ये हमको बोल रहे थे डिस्टर्ब यू, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्टर्ब अस। बेटा बाकी जो आपके पास 7 से लेकर 12 तक आ रहे हैं, आप ज़रा वीडियो को पॉज करो और बेटा ये वाले सेंटेंस आप ज़रा खुद ट्राई करो, इनको बनाओ ठीक है। और फिर बेटा मैं आपको इसको बस मैं इसके आंसर सैली करवाना शुरू कर रहा हूँ। तो बेटा आई वांट कि आप जो है वीडियो को पॉज करें और इसको बेटा खुद आप बनाना शुरू कर दें। ठीक है बेटा, पॉज वीडियो राइट नाउ। ओके बेटा, आई होप कि आप लोगों ने मेरा ये कन्वर्ट कर लिया। अब ज़रा बेटा हम बताना शुरू करते हैं, बनेगा यू आस्क्ड हर इफ़। अच्छा, अब मैं बेटा आगे ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, अब मैं आपसे बोलूँगा अपने जहन में काम करना है। डू यू ड्राइव लिखा हुआ है, तो भाई बन जाएगा यू ड्राइव। ये बात बोली किसको जा रही है? ये लड़की को बोला जा रही है यू ड्राइव, तो आप क्या बोलोगे? इफ़ शी, लेकिन ड्राइव पास में क्या होगा? ड्रोव बन जाएगा। अगला है आई सेड टू यू, तो आपने कहा बनेगा सर आई आस्क्ड यू इफ़। लिखा हुआ है डू आई नॉट हेल्प यू, तो अब आपने नॉट आने की वजह से अपने जहन में बनाया आई डू नॉट हेल्प यू। आई डू नॉट हेल्प यू, देखो ज़रा यहाँ पर ये बात कौन कर रहा था? आप ही बात कर रहे थे। आपने अपने बारे में कहा आई डू नॉट हेल्प, तो आई चेंज नहीं होगा, डू नॉट क्या बन गया? डिड नॉट। डिड नॉट के साथ हेल्प की फर्स्ट फॉर्म। और ज़रा यहाँ देखो, यहाँ पर लिसनर वाली पोजीशन में क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ आ रहा है, लिहाजा ये वाला यू चेंज नहीं होगा। अगला है, ये बनेगा वी आस्क्ड हिम इफ़। लिखा है डज शी नॉट गाइड यू, नॉट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप अपने जहन में इसको पहले नेगेटिव बना दो, तो नेगेटिव क्या बनेगा? शी डज नॉट गाइड यू। तो शी तो भाई थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ, डज नॉट क्या बन जाएगा? डिड नॉट। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म गाइड। लेकिन ज़रा यहाँ देखो, ये बात बोली किसको जा रही है? सेट टू हिम, उस लड़के से कहा गया गाइड यू, तो आप क्या बोलेंगे? गाइड हिम। अगला बनेगा आयशा आस्क्ड अली इफ़। लिखा है डू यू हेट मी, क्या नॉट आ रहा है? नहीं आ रहा, तो अब आप इसको अफर्मेटिव बनाएंगे यू हेट मी। मतलब आयशा नाम की लड़की अली से बोल रही है यू हेट मी, अली को बोल रही है कि यू हेट, तो आप क्या बोलोगे? इफ़ ही, लेकिन हेट पास्ट में बनेगा हेटेड। अच्छा, वो आयशा नाम की लड़की बोल रही है हेट मी, तो आप बोलेंगे हेटेड हर। अच्छा भाई, अब ज़रा आगे देखते हैं। नंबर 11 लिखा हुआ है, बनेगा दे आस्क्ड इफ़। लिखा हुआ है डज ही गिव यू मनी, क्या नॉट आ रहा है? नहीं आ रहा। आपने अपने जहन में इसको अफर्मेटिव बनाया, तो बनेगा ही गिव्स यू मनी। तो भाई ही तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, गिव हो गिव्स हो, क्या बनेगा? गेव बनेगा। लेकिन लिखा है गिव यू, तो भाई यू कौन? यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है कि बात किससे हो रही है, तो आपने कहा गेव मी, फिर आप बोलेंगे मनी। ठीक। अच्छा, अब बेटा हम 12 वाले की तरफ आते हैं, जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? बनेगा ही, एक मिनट को बेटा, ही आस्क्ड अस इफ। ही आस्क्ड अस इफ, क्या अगले वाले सेंटेंस में नॉट आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है बेटा। तो अब आप क्या करोगे? आप इसको बनाओगे नेगेटिव, बनेगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन देखो ये बात बोली किसको जा रही है? ये हमसे कही जा रही है, यू डू नॉट गो टू स्कूल, हम बोलेंगे वी
डू नॉट बन जाएगा डिड नॉट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी टू स्कूल। और बेटा इस पॉइंट के साथ हमारे पास हमने बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 पढ़ लिया है। अच्छा बेटा अब यहाँ पर ना ये वाला हमने लेक्चर करना है, मतलब कि ये आपका लास्ट बेसिक लेक्चर भी है और बेटा ये आपकी नरेशन का स्टार्ट भी है। मैं नरेशन का स्टार्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा जो मैंने आपको बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 पढ़ा है ना, ये बेटा आपको तीनों चीज़ें एक साथ ही इस्तेमाल करनी होती हैं। सेट, टोल्ड, आस्ट, ये सब कुछ आपको एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो बेटा अब मैं चाहता हूँ कि अब ये अगेन वही बात, क्योंकि ये भी अभी लास्ट बेसिक लेक्चर है, तो इसमें भी मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल ही दिया है जो आपने कन्वर्ट पास्ट सिंपल करना है। लेकिन देखो ये तो अभी हम सीख रहे थे ना, तो बेटा इस वाले लेक्चर के बाद चेंजेस आना शुरू होंगी, ये देख रहे हो। ये इस लेक्चर के बाद हमारे पास बेटा देखो कि ये 14 के बाद देखो अब ये पास्ट फिर भाई इन्वर्टेड कॉमास में ज़रूरी थोड़ी कि मतलब कि वो आएगा आपके पास, क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल ही है। ज़रा ये देखो अगर उसके आगे लिखा हुआ वी वॉन द मैच, ये पास्ट है, तो बेटा हमको कन्वर्ट करते वक्त क्या करना पड़ेगा, उसको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन ये बात की बात है। अभी बेटा ये जो आपके अगला जो पेज आ रहा है 14 सेंटेंसेस का, मैं चाहता हूँ बेटा आप सब के सब वीडियो को पॉज करो बेटा। यहाँ पर ये सारे के सारे 14 के 14 अगर आपने बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 अगर आपने प्रॉपरली समझ लिया है, पिक कर लिया बेटा, तो आप ये बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा आई वांट कि आप अपनी वीडियो को पॉज करें, इसको बनाएं, ठीक है, और बेटा शुरू कर दो बनाना इसको। बेटा पॉज योर वीडियो राइट नाउ, क्योंकि अब मैं बस जैसे अब आप प्ले करेंगे दोबारा से मैं इसके बेटा आंसर सही करवा रहा हूँ। अच्छा भाई, अब बेटा आई डू होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आपने ये कंप्लीट कर लिया काम। बेटा अब मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। ज़रा 1 वाला देखो, इनवर्टेड कॉमास के अंदर सवाल है, तो आप क्या करोगे, आप देखेंगे आस्ट, ही आस्ट इफ़। मैंने सवाल के बारे में क्या बताया कि आपका एक स्टेप बढ़ जाता है कि आप पहले देख के अफर्मेटिव नेगेटिव बनाते हो। लिखा है डू यू लिव हियर, आप बोलेंगे यू लिव हियर, लेकिन भाई यहाँ तो लिसनर ही नहीं है, बात किससे हो रही है, अब आप समझेंगे आपसे बात हो रही है। आपसे कहा गया यू लिव, आप बोलेंगे आई, लिव बन जाएगा लिव, और हेयर चेंज होता है देयर के अंदर। चलो भाई अगले वाले स्टेप पर आते हैं, नंबर 2 पर आते हैं बेटा। लिखा हुआ है यू सेड टू अली आई लव माई फैमिली, क्योंकि ये सवाल नहीं है और सवाल ना होने के साथ साथ लिखा है सेड टू, तो क्या बनाते हैं हम, लिखते हैं यू टोल्ड अली दैट। अब लिखा है आई लव माई फैमिली, लेकिन ये बात कर कौन रहा है, यू, मतलब आप समझ लो कि आपके सामने मौजूद शख्स मैं हूँ। अभी अगर मैं कहता हूँ कि आई लव माई फैमिली, तो आप बोलेंगे सर यू लव योर फैमिली, लेकिन लव क्या बन जाएगा, लव, और मैं कह रहा हूँ माई फैमिली तो आएगा योर फैमिली। नंबर 3 वाला देखो बेटा, दोबारा से सवाल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे दे आस्क्ड अस इफ। लिखा है डज शी नॉट हेल्प यू, मैंने आपको एक बार बता दी है कि सवाल के अंदर बेटा एक स्टेप बढ़ता है, पहले आप अपने जहन में अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाते हो। लिखा है डज शी नॉट हेल्प यू, नॉट आ रहा है, नेगेटिव बनाओ, बन जाएगा शी डज नॉट हेल्प यू। शी तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं हो गया, डज नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट। अब हेल्प की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी डिड के साथ, लेकिन लिखा हुआ है हेल्प यू। अब ज़रा एक बात देखो, ये बात किससे कही जा रही थी, ये हमसे कहा जा रहा था हेल्प यू, तो हम क्या बोलेंगे हेल्प अस। अगला बेटा बनेगा, सवाल नहीं है, हम बनाएंगे बेटा शी टोल्ड हिम दैट। अच्छा वो लड़की बात कर रही है, शी सेड ना, लड़की बात कर रही है, लड़की बोल रही है आई ऑलवेज गो टू स्कूल, आप बोलोगे शी ऑलवेज, लेकिन गो की जगह पास में क्या लगाओगे, वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। अगला है यू सेड डू यू नो माई सीक्रेट। बेटा मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमारे पास सेड टू हो तो टोल्ड बनता है, वरना सेड बनता है, लेकिन अगर सवाल हो तो चाहे सेड लिखा हुआ हो सेड टू लिखा हुआ हो, दोनों में क्या करते हो बेटा, आप लिखते हो आस्ट, बनेगा यू आस्ट इफ। सवाल के अंदर बेटा वही वाली बात, एक स्टेप बढ़ेगा आपका कि आप पहले अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं आ रहा, आपने अपने जहन में क्या बना दिया, आपने इसको बनाया अफर्मेटिव, बन गया यू नो माई सीक्रेट। अच्छा अगर यू नो माई सीक्रेट बनाए तो यू नो भाई हम कैसे बताएं, आप ये समझो, आप इमेजिन करो कि यू सेट, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना, यू सेट आपकी नज़र में, मैं अगर कह रहा हूँ यू नो, तो भाई किसको बोल रहा हूँ मैं, लिखा हुआ ही नहीं है। मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास, मैं ज़रा इसके अंदर क्या पता कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो, तो मैं और थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ। आप ना इस तरह अपने जहन में आपने सेंटेंस ये बनाया हुआ है कि यू नो माई सीक्रेट, असल में आपने ये बनाया, ठीक है। अब समझो ये बात मैंने कही, लेकिन सामने वाला कौन बंदा है पता ही नहीं चल रहा, तो भाई इसका मतलब कोई लिसनर नहीं है, आप लिसनर हो, और आपको मैं कह रहा हूँ यू नो, तो आप बोलेंगे सर इफ़ आई आएगा, लेकिन नो क्या बन जाएगा, न्यू पास्ट में। अच्छा अगर मैं कह रहा हूँ बेटा माई सीक्रेट, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर योर सीक्रेट, ठीक। अगला वाला बेटा सवाल नहीं है, आपने देखा सर बनेगा अली, सॉरी आमना, आमना टोल्ड यू दैट। अब आमना नाम की लड़की बोल रही है आई नेवर, तो आप बोलोगे शी नेवर, लाई बन जाएगा लाइट। लेकिन यहाँ देखो बेटा वही वाली बात, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास लिसनर वाली पोजीशन पे अगर यू लिखा हुआ हो
तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो है यू चेंज नहीं करते, आप यू ही लिखते हो यहाँ पर। ठीक, अगला है कि शी नेवर लाइट टू यू, आएगा टू यू। अगला बेटा बनेगा, देखो ये सवाल है, बनेगा यू आस्क्ड अली इफ, लिखा है डज योर ब्रदर रीड बुक्स। तो बेटा अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे योर ब्रदर रीड्स बुक्स। अली को बोल रहे हो योर ब्रदर, तो अली के भाई को हम वो क्या बोलेंगे, हिज ब्रदर। लेकिन रीड की पास्ट फॉर्म ना बेटा लिखते इसको स्पेलिंग सेम रहती है, पढ़ते इसको रेड है। पास्ट में बेटा हम जो है ना रीड की सेकंड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहती है, पढ़ते रेड है। ठीक है, इफ योर ब्रदर रेड, फिर क्या आएगा बुक्स। अगला है कि आई सेड टू देम। अच्छा भाई, आई सेड टू देम लिखा हुआ है, सवाल नहीं है, आपने लिख दिया कि आई टोल्ड देम दैट। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है अकबर, नाम है चेंज होगा ही नहीं, अकबर हैज़ क्या बन जाएगा, हैड आ स्पोर्ट्स कार। अगला बेटा आपके पास सवाल है, आपने कहा कि सर बनेगा शी आस्क्ड अस इफ, लिखा है डू दे नॉट लिसन टू यू। हमारे पास बेटा ये नॉट आ रहा है ना, आप इसको पहले अपने जहन में नेगेटिव बनाओ, दे डू नॉट लिसन टू यू। अब दे तो थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, डू नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लिसन। लेकिन बेटा ज़रा देखो ये बात किसको बोली जा रही थी, ये हमसे कही जा रही है, हमसे कहा जा रहा है टू यू, तो हम क्या बोलेंगे, टू बोलेंगे हम टू अस। अगला है कि आई, सवाल आ रहा है आई आस्क्ड हिम इफ, लिखा है डू यू प्ले क्रिकेट। क्या नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा, आपने अपने जहन में इसको अफर्मेटिव बनाया कि यू प्ले क्रिकेट। लेकिन ये बात किसको बोली जा रही है, ये हिम लड़के को बोला जा रहा है यू प्ले क्रिकेट। तो बेटा अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर आएगा ही प्ले क्रिकेट, लेकिन प्ले क्या बन जाएगा, प्लेड क्रिकेट। अगला बेटा आपके पास सवाल नहीं है, आपने लिखा कि शी टोल्ड दैम दैट, ही आ रहा है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ, डज नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। लेकिन लिखा हुआ हेल्प मी, ज़रा नोट करो ये बात कौन कर रहा था, ये मोहतरमा बात कर रही थी और वो कह रही हेल्प मी, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हेल्प हर। अच्छा भाई, अगला हमारे पास क्या आ रहा है, ज़रा देखो लिखा हुआ है उस्मान सेड। अब देखो सेड टू तो नहीं लिखा हुआ, सवाल भी नहीं है, तो हमें टोल्ड नहीं लगा सकते, हम क्या लिखेंगे, उस्मान सेड दैट। अब उस्मान नाम का लड़का बोल रहा है आई सपोर्ट, तो आप क्या बोलोगे, ही सपोर्टेड द पुअर, सिंपल। अगला वाला सवाल है, आप बोलेंगे सर आएगा वी आस्क्ड हर इफ, लिखा है कि आर यू नॉट हैप्पी। भाई प्रेजेंट सिंपल स्टेट भी तो हो सकती है ना, तो क्या नेगेटिव, क्या नॉट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अपने जहन में इसको नेगेटिव बनाओ, बन जाएगा यू आर नॉट हैप्पी। ये बात किससे बोली जा रही है, लड़की से बोला जा रहा है यू आर नॉट हैप्पी, शी। लेकिन पास्ट में क्या होगा, इफ़ शी वॉज नॉट हैप्पी। अगला बेटा 14 हमारे पास क्या बनेगा, कि अगर नोट करो हम यहाँ बनाएंगे अपने पास, एक मिनट रुकिए बेटा, हम यहाँ बनाएंगे कि, एक मिनट बेटा मैं इसको ठीक कर दूँ, थोड़ी सी ज़रा सेटिंग वगैरह चेंज हो रही है। हाँ ठीक है, अब देखो सवाल है, बनाओ कि आप यू आस्क्ड और इफ़ लिखा हुआ है डज शी नॉट डिस्टर्ब यू, सवाल है क्या नॉट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा, आप पहले स्टेप इसको नेगेटिव बनाओगे, बन जाएगा शी डज नॉट डिस्टर्ब यू। भाई शी तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ, डज नॉट क्या बनेगा, डिड नॉट। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, और देखो लिखा हुआ यू डिस्टर्ब यू, लेकिन भाई यहाँ तो लिसनर मौजूद ही नहीं है, तो किससे बोल रहा हूँ मैं, लिखा है ना यू सेड, आप समझ लो मैं बात कर रहा हूँ, आप यूँ समझ लो मैंने बात करते हुए कहा डिस्टर्ब यू, लेकिन लिसनर पता ही नहीं है भाई किससे बात हो रही है। मैंने क्या बताया भाई, अगर कोई लिसनर ना हो तो आप अपने आप को लिसनर समझ लेते हो, और आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टर्ब यू, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टर्ब मी। एंड बेटा विद दिस हमारे पास हमने बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 बेटा हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ ली है। और बेटा आगे भी हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आपने बेटा सारी वीडियो देखी है नरेशन के लिए, बट आज के लिए बेटा इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।